आज का मोटिवेशनल वीडियो है जीवन में विश्वास का होना और आप अपने एम का पता होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत समय पर लाइफ में ऐसा होता है जो चीज़ आप नहीं चाहते वो चीज़ आप जो है कर रहे होते हैं, और या फिर आप अपना एम आपका बराबर होता है, आप काम तो सही कर रहे होते हैं लेकिन आपका विश्वास जो है वो बार बार कहीं ना कहीं डगमगाया होता है। यानी आपको ये भरोसा ही नहीं होता कि आप उस काम को कर पाएंगे। इस कारण से बहुत बार क्या होता है कि आप अपने उस काम में दूसरे लोगों से ऐसी राय को उस विषय में राय को लेते हैं और आप उन लोगों से राय लेने लगते हैं जो लोग या तो उस फील्ड के नहीं हैं, या वो आप या वो उस फील्ड की जानकारी नहीं रखते, या वो आपसे ईर्ष्या करते हैं। ये तीनों लोग जो है वो आपको सही राय नहीं दे पाएंगे। आपको सही राय कौन दे सकते हैं? आपके वो टीचर्स जो आपके हक में बात करते हैं, यानी आपके हित में सोचते हैं, वो आपके लिए अच्छी राय दे सकते हैं। वो टीचर जो उस सब्जेक्ट के मास्टर हैं, वो आपने जिस चीज़ को सोचा है उस चीज़ के बारे में आप कितने सफल हो सकते हैं उस विषय में आपको गाइड दे अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं। आपके वो लोग जो आपके वेल विशर हैं वो भी आपको अच्छी राय दे सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरत क्या है? एक तो आपको ये पहचानने की ज़रूरत है कि कौन आपका हित चाहता है, कौन आपका हित चाहता है। इसमें किसी तरीके की मिलावट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सामान्य सी बात है और आपको समझ में आती है, लेकिन आप कई बार उसको अनदेखा करते हैं। तो अनदेखा मत कीजिए। जब तक आपको भरोसा नहीं है तब तक आप जो है आप खुद से पहले आप समझिए। पहले तो आपको खुद से किसी चीज़ को चूज़ करना है। उसके बाद आपको उस चीज़ में यदि आपको कुछ अलग चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है तो आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड व्यक्ति के पास, काउंसलर के पास जाकर के राय ले सकते हैं। लेकिन कई बार काउंसलर महंगे भी होते हैं, काउंसलर मिल भी नहीं पाते। कम उम्र में काउंसलर ढूंढना भी मुश्किल होता है। ऐसे में पेरेंट्स का सहयोग ज़रूरी है और कई बार पेरेंट्स के पास उतने पैसे भी नहीं होते कि वो काउंसलर के पास आपको लेकर के जाए। तो ज़रूरत यहाँ पर क्या है कि आपको बहुत से, यदि आप खुद से समझ लेते हैं ठीक, तो आप थोड़ा यूट्यूब से आप अपने आप को सर्च करके देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको पता लग जाएगी कि उस फील्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, क्या आपको उन चीज़ों में कोई जानकारी है, क्या आप उस सब्जेक्ट की उन उस बातें कुछ आपकी समझ में आ रही हैं। कुछ चीज़ें आप बुक्स ला करके देख सकते हैं, या लाइब्रेरी में जाकर या दुकान पर चेक कर सकते हैं क्या आपको उस फील्ड की बुक्स उठाने के बाद आपको अच्छा फील हो रहा है। क्या आप उन जिस टीचर के अंडर में आप उस काम को करना चाह रहे हैं, या जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पर वो सब्जेक्ट आपको मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ये भी एक ज़रूरी है। क्योंकि कई बार आपको मार्क्स आपके मैटर करते हैं। यदि आप जैसे ग्रेजुएशन में जाते हैं या आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं, यानी 11th में जाते हैं, तब भी आपको साइंस साइड लेनी है, आर्ट साइड लेनी है या कॉमर्स लेनी है, इसके विषय में आपके स्कूल वाले या तो डिसाइड करते हैं, या फिर कई बार जो है आप और भी जो चीज़ें हैं टेस्ट वगैरह के माध्यम से, तो उसके माध्यम से कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी आपको एडमिशन दे सकते हैं। लेकिन रेयर ही है ऐसा, फिर भी आप पता कर सकते हैं। यदि नहीं मिल रहा तो उसका दूसरी यदि आपको वही सब्जेक्ट चाहिए तो 10th में आपके पास ऑप्शन है दोबारा 10th की परीक्षा देना। यदि आपको वही सब्जेक्ट चाहिए, मतलब आप साइंस में ही लेना चाहते हैं और किसी कारणवश आपको मार्क्स लाने थे आपको 85% और आपके मार्क्स आए हैं 70%, यानी 15 मार्क्स आपके कम है, 15% मार्क्स कम है या 15 मार्क्स कम है। उन मार्क्स को लाने के लिए आपको दोबारा परीक्षा में बैठना पड़ेगा
आप पता कर सकते हैं कि केवल एक सब्जेक्ट की परीक्षा दे करके भी आप सफल हो सकते हैं, या आपको पूरी परीक्षा, पूरे 10th की पूरी परीक्षा, सारे हर सब्जेक्ट की परीक्षा देनी होगी। ये आप पता कर सकते हैं और आप फिर उस सब्जेक्ट की परीक्षा दे करके वापस से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ताकि आपके लिए वो मार्ग, जिस मार्ग को आप पाना चाहते हैं, जिस जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें आसानी से बढ़ सकें। वो डॉक्टरी का भी हो सकता है, वो स्पेस से रिलेटेड भी हो सकता है, वो और किसी फील्ड से भी रिलेटेड हो सकता है। जिस भी फील्ड से रिलेटेड है, आप उस फील्ड की सही जानकारी उस व्यक्ति से जा कर के लेंगे तो ज़्यादा अच्छी मिल पाएगी। आप स्कूल के टीचर से आप जानकारी ले सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आगे बढ़ने के लिए उसकी रुचि होना। यदि रुचि है तो आप उसमें काम कर सकते हैं, और यदि रुचि नहीं है, केवल आपने दूसरों के कहने से चीज़ को चुन लिया है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। जैसे मेडिकल फील्ड चुन लिया, मेडिकल फील्ड में इतने सारे ऑपरेशन, इतनी सारी चीज़ें हैं उसमें, और आप सामान्य भी ब्लड देख नहीं सकते, सामान्य भी किसी पेशेंट को देख नहीं सकते, और आप साइंस जैसे फील्ड में काम करने चले तो वहाँ पर आप सक्सेस नहीं हो सकते। बेशक आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो, आप एजुकेशन यदि हम एजुकेशन के हिसाब से देखें तो आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, साइंस में आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आप समझ अच्छे से सकते हैं। लेकिन जब आपको प्रैक्टिकल करने का वो समय आता है, वहाँ पर आप जो हम केमिस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं, फिजिक्स में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप यदि बायो में जाएंगे, क्योंकि यदि आप डॉक्टरी फील्ड में जाएंगे तो बायो लेना ही पड़ेगी, तब वहाँ पर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर ब्लड देखना तो बहुत स्टार्टिंग की एज की बात है, स्टार्टिंग की चीज़ें, और उसके आगे बहुत सारी सी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो हर व्यक्ति नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। एक बहुत सारी सी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जहाँ पर जाकर के व्यक्ति को सफलता मिल ही नहीं सकती। जैसे मैंने अपनी डॉटर को देखा, उसने साइंस ली, और जब उसने एक सफ़ेद जो चूहे का जो वो आई का जो कुछ उन्होंने ऑपरेशन करके दिखाया या क्या करके दिखाया, वो बेहोश हो गई, और उसके बाद उसने अपना इरादा चेंज कर दिया। तो ये पहले ही सोचने की चीज़ थी कि साइंस में जाकर के आप नहीं कर सकते। बाद में जाकर के उसने साइंस में वो, मतलब पूरी एजुकेशन के बाद, पूरी सारी एम टेक करने के, वो एमएससी करने के बाद ये बात उसे समझ में आई। तो ये एक देखने के, समझने की चीज़ ये है कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। जहाँ आप सर्जन बनने निकले हैं, आप वो कुछ और बनने निकले हैं, वो फील्ड तो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप वैसा काम कर नहीं पाएंगे। तो आपको पहले वो चीज़ें भी देखनी है। दूसरे, आप जो हम और भी फील्ड की बात करते हैं, जैसे हम स्पेस की बात करते हैं, अंतरिक्ष की बात करते हैं, उसमें क्या है, उसमें आपको जैसे इस पर अभी अंतरिक्ष में जाना था, तो हर व्यक्ति उसके लिए भी तैयार नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी की और उन सब चीज़ों की चीज़ें मैटर करती हैं। खान सर के बारे में आप जानते ही होंगे। अब खान सर के लिए सारा कुछ सही था, सारी एजुकेशन ले ली, सब कुछ अच्छा था, सारी योग्यता थी, सब कुछ था, लेकिन हाथी में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से सफलता नहीं मिल पाई। तो ये चीज़ें जो हैं वो इनिशियल एज पर क्लियर यदि हो जाएं, तो आपके लिए वो चीज़ें समझना और उन चीज़ों पर बढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, और फिर आपको वहाँ से आपको लौटना नहीं पड़ेगा। वो जो एक बेशक व्यक्ति दूसरे फील्ड में चला जाए, लेकिन कई बार व्यक्ति जाना ही स्पेसिफिक उस फील्ड में चाहता है जिस फील्ड के लिए तैयारी कर रहा होता है, लेकिन वो फील्ड नहीं मिल पाती। कई बार वो उस फील्ड में कुछ होता भी नहीं है। कई बार मतलब व्यक्ति सिर्फ उत्साह के कारण से, व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी जो कहेंगे साहस होता है, देश की रक्षा के लिए बहुत से व्यक्तियों के दिल में बहुत ज़्यादा देश के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना होती है। बहुत से व्यक्तियों के अंदर
समाज को सही रास्ते पर लाने की इच्छा होती है। बहुत से व्यक्ति और अलग अलग तरह से समाज की रक्षा में कार्य करना चाहते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन उस सब चीज़ों के लिए आपको उस फील्ड में जाने पर किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, उससे क्या क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, हर चीज़ को आपको डिटेल से जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो चीज़ें आपके लिए परेशानी ना बने। दूसरी बात, एक एक बहुत सब बड़ी चीज़ होती है कि कई बार 3 चीज़ें हमारे सामने होती है: विश्वास, आत्मविश्वास और जो हम कहते हैं कि अ, जो अ, जो हम कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, जहाँ जहाँ व्यक्ति अ, जो है नहीं उससे ज़्यादा अपने आप को समझने लगे, वो एक बहुत बड़ी गलती है। तो ना तो आपको अ, बहुत ज़्यादा ये कि बिना देखे हुए जो अंधविश्वास कर लेते हैं, ना तो आप अंधविश्वासी बनिए, ना ओवर कॉन्फिडेंट बनिए कि मुझे सब आता है। ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि आपको सब कुछ आता है। मैं सब लोगों के अंदर एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं दिन में भी एडजस्ट करता हूँ, रात में भी कर सकता हूँ, किसी से भी लड़ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। ऐसी जो बातें होती हैं वो काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक से हट करके यथार्थ पर आ जाइए, विश्वास कीजिए सही उन चीज़ों पर, सही से अपने आप को अंकन करना सीखिए कि आपके अंदर कौन सी योग्यताएं हैं, कौन सी नहीं है। खुद से अपने आप को पहले समझने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर कौन सी योग्यता है जिस पर आप चल कर के सफल हो सकते हैं। और जब आप विश्वास कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी अपने आप बढ़ने लगता है, क्योंकि अब आपने अपना निरीक्षण कर लिया, परीक्षण कर लिया। जब आप इन दोनों से गुजर जाते हैं, तब आपको आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो आपको कहीं भी हिलाएगा नहीं। यानी बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे सजेशन देंगे, आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल सकते हैं, आपके माता पिता के माध्यम से मिल सकते हैं, आपके दोस्तों के माध्यम से मिल सकते हैं, परिस्थिति के माध्यम से मिल सकते हैं। आप किसी ने किसी चीज़ की परीक्षा दी और फेल हो गए, लेकिन आपको पता है कि फेल किस लिए हुए, तो आपको दोबारा से उस परीक्षा में बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी। दुनिया कुछ भी कहती रहे, आपके ऊपर उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि प्रभाव पड़ा तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है। यदि हानिकारक क्या हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, ये हानि है। तो ये बहुत बड़ी हानि है, ये कम बड़ी हानि नहीं है कि जब आपका कॉन्फिडेंस हिल गया तो आप काम कैसे करेंगे। कॉन्फिडेंस नहीं हिलना चाहिए। आपको पता है परीक्षा में मेरी सफलता किस लिए नहीं मिली, मेरी पढ़ाई ढंग से नहीं हुई, या मैं सही समय से नहीं पहुंच सका, मेरी तैयारी में पैसे की कमी थी, बुक्स की कमी थी, या मेरा जो मैंने सही ढंग से तैयारी नहीं की। वो उन सब चीज़ों को सही से समझिए कि कहाँ प्रॉब्लम है। यदि आपने उन चीज़ों को समझ लिया तो फिर कोई कुछ भी कहे, आप उसको 1 साल लगते हैं, 2 साल लगे, कई बार ये होता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगता है चीज़ों को समझने में। दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को जल्दी कर लेता है, लेकिन आपको वही एक सामान्य सी चीज़ का हल निकालने में दूसरों से कहीं अधिक समय लगता है। तो उसको सत्य को समझ लीजिए, कोई बात नहीं है, दूसरे ने 1 साल में कर लिया, आप 2 साल में कर लेंगे, ऐसी कोई आफत नहीं होगी, लेकिन आप उसको कर लेंगे क्योंकि आपने सही से अपने आप को समझ लिया है और आपका आत्मविश्वास मजबूत है। तो आप किसी भी तरीके से रुकेंगे नहीं, उस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। इन केस टाइम पीरियड जो है वो मान लीजिए कि वो उस टाइम पीरियड में कोई पर्टिकुलर टाइम दिया, उस टाइम पीरियड में आप नहीं भी कर पाए, तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं भी डगमगाएगा नहीं और आप कोई और रास्ता चुन लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये मैं मेरे इस चीज़ में सफल ना होने का कारण मेरी कमजोरी नहीं है, बल्कि एक टाइम की बाउंडेशन है जिसके कारण से मैं सफल नहीं हो पाया। चाहे तो आप दूसरे फील्ड को चेंज भी कर सकते हैं, चाहे तो आप उस फील्ड में कोई दूसरे रास्ते भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको खुद से समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक कोचिंग की बात आती है, वहाँ कोचिंग आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, लेकिन हर पेज पढ़ाना तो किसी कोचिंग वाले के लिए पॉसिबल नहीं है कि आपको हर 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 पेज के लिए पढ़ाए।
क्योंकि इतना, या तो आपके पास इतना वक्त हो या उनके पास इतना वक्त हो। और फिर वहाँ पर तो सबके हिसाब से चलना पड़ता है व्यक्ति। पर्सनल भी है तो भी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि इतना लंबा टाइम लोग नहीं देते। लोग कहते हैं कि 20 घंटे में, 25 घंटे में, 30 घंटे में, 45 घंटे में, जैसा भी 90 घंटे में आप काम को कंप्लीट करा दिए। जैसा 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 जिसका जो कोर्स का जो तैयार कराने का तरीका है, वो उतने टाइम में आपको उतनी चीज़ें बता देंगे, तो उसमें सारी मेन चीज़ें कवर हो पाती हैं। हर चीज़ कवर नहीं होती, हर चीज़ कवर व्यक्ति को खुद से करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है कि इस पर चल करके आप सफल हो जाएंगे। आपको कौन सी चीज़ें तैयार करनी, कौन सी चीज़ तैयार नहीं करनी, उन्हीं चीज़ों को समझने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ता है। दूसरी बात, आप रेगुलर जाते, इसलिए वहाँ पर आपकी तैयारी भी रेगुलर होती है, और इसीलिए सफलता के चांस भी आपके बढ़ जाते हैं। जबकि व्यक्ति खुद से करता है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद से तैयारी करें और अपने टाइम पर अपने सब काम को करें। ऐसे बच्चे बहुत रेयर होते हैं। जो कर लेते हैं वो सफल हो ही जाते हैं। उनके बारे में आप आए दिन सुनते हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, ना कोचिंग की आवश्यकता होती है, ना किसी और की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो शुरू से ही अपने बारे में खुद से जानते हैं कि उनको कितनी तैयारी करनी है। फिर उनको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, ना उनको कोचिंग में जाने की आवश्यकता है, न कहीं और जाने की कोचिंग में जाने की आवश्यकता उनको, जो कहीं ना कहीं दूसरों के कहने में आ जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। यानी कभी दोस्तों के साथ चले गए, कभी टीवी खोल करके देखने लगे, कभी लोगों से गप करने लगे, कभी शादी में चले गए, कभी विवाह में चले गए। तो ऐसे बच्चों को ज़रूरत है कि वो कोचिंग जाए, ताकि उसके उनको कोचिंग जाना है तो फिर अब चाहे शादी हो चाहे विवाह हो, वो वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि उनको मालूम है उनका टाइम जो आज गया वो कल नहीं आएगा। उन लोगों के लिए कोचिंग जाना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, और उसको सही रास्ते पर आप जब काम करेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा रिजल्ट आपका आया है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है उसमें कहीं भी किसी तरीके की कोई परेशान होने की नहीं, बल्कि आपको उसके लिए, कॉन्फिडेंस के लिए अपने को जो है आप फ़ख्र भी महसूस कर सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जो आपको जीवन भर आपको आगे लेकर के जाएगा, कभी भी आपको पीछे की तरफ मुड़ने को मजबूर नहीं करेगा। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब